घूसखोर पंडित एक वेब सीरीज जिसको लेकर तमाम बवाल हुआ। जो ब्राह्मण समाज है तमाम उन्होंने विरोध भी किया और विरोध होने के बाद में पहले एक एफआईआर लखनऊ में दर्ज होती है और दूसरा परिवाद अब मेरठ में दर्ज हो जाता है। किसके खिलाफ? इसमें जो लीड रोल कर रहे हैं मनोज वाजपेयी, बड़े अभिनेता हैं। इसके अलावा जो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके खिलाफ भी परिवाद दायर होता है। और वो परिवाद दायर कराने वाले मेरठ के ही जो एडवोकेट हैं, आदेश शर्मा, मेरे साथ में हैं इस वक्त यहाँ पे। आदेश जी, ये जो घूसखोर पंडित वेब सीरीज को लेकर तमाम जो समाज में कुरीतियां जो हैं फैली हुई हैं और तमाम इसका विरोध किया जा रहा है, तो ऐसी क्या वजह है इसका विरोध किया जा रहा है? और आपने जो तहरीर मवाना थाने में दी थी, उसमें अब क्या अपडेट हुआ है? परिवाद तो दायर हो गया और क्या इसमें आगे अपडेट है? देखिएगा भाई साहब, जब हमने सुना कि कोई ऐसी वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम घूसखोर पंडित है, तो हमें तभी बहुत बुरा लगा और हमारी एकदम आत्मा को चोट पहुंची। हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारे समाज को कलंकित किया जा रहा है, हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। तो हमने तुरंत इस पे एक्शन करने के लिए हमने एक थाना मवाना में तहरीर दी और हमने थाना मवाना में एविडेंस भी दिया कि सब ये हमने पंपलेट दिखाए, जो वेब सीरीज के जो पंपलेट थे वो हमने डाउनलोड किए, वो दिखाए जिसमें लिखा था घूसखोर पंडित, ताकि हमारे धर्म को टारगेट करके, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके ये वेब सीरीज का जो तैयारी की गई थी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर द्वारा और कलाकारों द्वारा, तो हमने उनके खिलाफ एक परिवाद डाला। फिर जब थाने से हमें नहीं लगा कि हमारा मुकदमा दर्ज होगा, थाने का कहना यह था कि इस संबंध में एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है हजरतगंज थाना लखनऊ में, वो पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। लेकिन चूंकि हमारे समाज में हम लोगों में काफी आक्रोश है, इस वजह से हमने अपने लोगों को शांत करने के उद्देश्य से, ताकि वो सब लोग शांत रहें और कानून का पालन करते हुए, कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। और माननीय न्यायालय से हमें पूर्ण उम्मीद है कि घूसखोर पंडित के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उसके जो कलाकार हैं, जिन लोगों ने हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदेश जी, एक सवाल मैं यहाँ पे करूंगा। आप एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, और वकील का जो काम होता है कि कोई भी अगर केस होता है उसके तह तक जाके पूरी जांच करते हैं, एविडेंस लेकर आते हैं और तब आगे की अपनी कार्रवाई करते हैं आप। तो घूसखोर पंडित जो है, नाम इसका वेब सीरीज का रख दिया, क्या आपने इसमें अंदर तह पे झांकने की कोशिश करी, जानना चाहा कि घूसखोर क्यों नाम रखा है? जी जी, किस वजह से रखा है और पूरी मूवी में क्या ऐसी चीज है? देखिएगा भाई साहब, सबसे पहले पिक्चर का नाम देखते हैं लोग, और नाम में ही घूसखोर शब्द अच्छा नहीं लगता। आप किसी को घूसखोर कह दो तो उसे बड़ा बुरा लगेगा, या तो पूरे समाज को घूसखोर प्रदर्शित कर दिया इस पिक्चर ने। तो हमने तो पिक्चर का टाइटल और उसका नाम देख के ही हम अपमानित महसूस हुआ, हमें लगा कि हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है और ऐसे लोग अपमान कर रहे हैं जो लोग, फिल्म का क्या होता है, फिल्म का उद्देश्य होता है समाज में अच्छा संदेश देना, और इस पिक्चर के नाम ने समाज में पंडितों के लिए गलत संदेश दिया है, जो घूसखोर पंडित। इसको कोई भी सुनेगा, कोई भी होगा, कितना ही शांति प्रिय आदमी हो, उसकी भी शांति भंग हो जाएगी। और इस तरीके से समाज में शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया जा रहा था, और इस पे हम लोगों ने काफी विरोध प्रकट किया है। और हमने न्यायालय का रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि ब्राह्मण जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग है, और ब्राह्मण कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कानून व्यवस्था खराब हो, कोई प्रदर्शन करें, कोई उग्र प्रदर्शन करें। हम लोग शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि जो फैक्ट है हमारे पास, जो उसके खिलाफ साक्ष्य है हमारे पास, वो हम माननीय न्यायालय में देंगे। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इस डायरेक्टर के खिलाफ और इस प्रोड्यूसर के खिलाफ और जितने कलाकार हैं जिन लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। अब कोर्ट की तरफ से अगली तारीख क्या मिली है सुनवाई के लिए? अब कोर्ट में 20 फरवरी की डेट नियत हुई है, 20 फरवरी में कोर्ट अग्रिम कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगता है कि कोर्ट की तरफ से जो ये सुनवाई होगी, उसमें क्या आगे एक्शन कोर्ट ले सकता है? क्या जो इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो कलाकार हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अब कोर्ट उसमें हमारा एविडेंस लेगी, वादी का और हमारे साक्ष्यों का एविडेंस होगा। हम पूर्ण एविडेंस कोर्ट में दाखिल करेंगे और दाखिल करने के बाद कोर्ट उनको तलब करेगी, तब उनको आना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट अगर चाहे तो प्रधानमंत्री को भी अगर तलब करेगी तो उन्हें भी आना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट सबके लिए समान है, और इसीलिए हमने कोर्ट में, थाने में हम कर सकते थे, थाने में हमने दिया है, लेकिन थाने वालों ने जब हमारा मुकदमा नहीं लिखा तो थाने वाले हमें निष्पक्ष विवेचना भी वहां से हमें उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ से हमें उम्मीद है न्यायालय से कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। आप बता रहे थे कि जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनके पास नोटिस भी पहुंचा है? अभी हमारी तरफ से तो नोटिस नहीं पहुंचा है, लेकिन जो मानव अधिकार आयोग है नई दिल्ली, भारत सरकार, उन्होंने सूचना मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया है कि आप कारण बताएं कि आपने एक धर्म के नाम से इस तरह का अपमानित शब्दों का प्रयोग क्यों किया।
ये नोटिस गया है, ये नेट पे भी चल रहा है और न्यूज में और अखबारों में भी है कि मानव अधिकार आयोग ने भी सुमोटो संज्ञान लिया है इस पे कि भाई इस तरीके से सूचना, क्योंकि ये जितनी भी फिल्में बनती हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंडर में आती हैं, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस जा चुका है, संभवतः ये इसका नाम चेंज करेंगे। तो देखिए, जो घूसखोर पंडित वेब सीरीज है उसको लेकर अब लगातार जो है जो विरोध है वो अब बढ़ना शुरू हो चुका है। मेरठ से आदेश शर्मा है एडवोकेट, उन्होंने मवाना कोर्ट के माध्यम से एक परिवाद दायर किया है। उसके बाद 20 फरवरी उसकी तारीख है सुनवाई की, और उस सुनवाई में पता लगेगा कि आगे की जो पूरा इसमें प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। क्या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो कलाकार हैं वो उनको मेरठ में भी बुलाया जाएगा, या फिर वो इस वेब सीरीज का नाम बदल देते हैं। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।